मामी अपने भांजे से एक दिन कहती है कि तुम्हारा मामा तो चौकीदारी का नाइट शिफ्ट करता है। तुम मेरे साथ बिस्तर पर नाइट शिफ्ट करो, मैं तुम्हें प्यार वाला नाइट शिफ्ट करने की पूरी ट्रेनिंग दूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम नाइट शिफ्ट कर पाते हो या नहीं, या तुम कुछ करने लायक हो भी कि नहीं। इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों को जल्दी खाना पीना खिलाकर सुला दिया है, ताकि तुम मेरे फुटबॉल के साथ खेल सको। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किक मार सकते हो क्या नहीं, तुम्हारी किक में वो ताकत है कि नहीं। यही कहते हुए पति का चौकीदार वाला ड्रेस पहन लेती है। कहती है कि मैं पुलिस हो गई और तुम चोर हो गए। दोनों पलंग पर पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलने लगते हैं। पकड़ते पकड़ते मामी को अपनी बाहों में ले लेता है। ये तो मामी का पहले से प्लान होता है कि उसकी मर्दानगी को जगाना है, उसकी मर्दानगी को चैलेंज करती है, ताकि वो उसके अंदर सोए हुए मर्द को जगा सके। दोनों आपस में पकड़ते पकड़ते मामी के उभारों को पकड़ लेता है। पकड़ते पकड़ते मामी अंदर से कसमसा जाती है और उसे गले से लगा लेती है। गले लगाने के बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते हुए मामी अपने भांजे से कहती है, मैं तो कई महीनों से प्यासी हूँ। तुम्हारे मामा तो नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं और मैं यूं ही तड़प कर रह जाती हूँ। दिन में तो बच्चों के कारण हमें मौका मिलता ही नहीं ताकि हम कुछ कर सकें। अब मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। अब तुम्हें मेरी प्यास बुझानी है। मैं कई महीनों से प्यासी हूँ। आज मुझे तुम संतुष्ट कर दो, आज मेरी प्यास बुझा दो। ये कहने के बाद दोनों आपस में लिपट कर सो जाते हैं, जैसे एक पति पत्नी बिस्तर पर सोता है। मामी अपने भांजे से कहती है कि तुम्हारा मामा तो सुबह आएगा। कहती है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम्हारा मामा तो सुबह आएंगे। तुम्हारे मामा के आने के पहले तुम यहाँ से चले जाना। तुम्हारे चले जाने के बाद हमारे राज के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब नाइट शिफ्ट पे चला जाता तो पत्नी अपने भांजे को फोन कर अपने घर बुला लेती। कहती कि मामा अब तो ड्यूटी पर चला गया है, घर पूरी तरह खाली है, तुम जल्दी आ जाओ। और मामी और भांजा दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही ये भी आप बताना ना भूलें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। हरियाणा के अंदर करनाल जिला लगता है, ये वही का मामला है। संजीत चौकीदारी का काम करता है। संजीत एक प्लांट में चौकीदारी का नाइट शिफ्ट करता है। संजीत रात को 8 बजे खाना पीना खाकर अपने प्लांट में ड्यूटी के लिए नाइट शिफ्ट करने चला जाता है। घर से निकलते वक्त अपनी पत्नी से कहकर जाता कि मैं घर से जा रहा हूं, तुम घर का और बच्चों का ख्याल रखना, मैं सुबह तक तो आ ही जाऊंगा। संजीत के घर से प्लांट पे जाते हैं। संजीत की पत्नी अपने भांजे को फोन कर अपने घर बुलाती, कहती कि मामा अब चले गए हैं, तुम आ जाओ। अमित भी शायद इसी इंतजार में होता कि मामी कब फोन करे कि मामा अपने प्लांट पे ड्यूटी के लिए चले गए। संजीत को भी शायद अंदाजा हो चुका होता है कि मामा कितने बजे अपने घर से जाते हैं ड्यूटी पे। शायद मौके के इंतजार में होता है कि कब मामी फोन करे और मैं मामी के पास पहुंच जाऊं। संजीत के घर से जाते ही संजीत की पत्नी अपने बच्चों को जल्दी जल्दी खाना पीना खिलाकर जल्दी जल्दी सुला देती, ताकि भांजे के साथ वो अपनी सारी रात गुजार सके। भांजे को आने में देर होती है तो मामी फोन करके कहती है कि मैं कब से तुम्हारे लिए दरवाजे खोल के रखी हूँ, तुम जल्दी से आज मुझे दरवाजा बंद करना, नहीं तो पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतनी रात गए दरवाजे अभी तक खुले क्यों रखी है। संजीत तो अपनी ड्यूटी पर चला गया। संजीत चोर की तरह छुपते छुपाते लोगों से मामी के घर पहुंच जाता है और मामी अपना दरवाजा बहुत जल्दी बंद करती है ताकि किसी की नजर ना पड़े। वो अंदर पहुंच कर कहता है कि हमारी तो रोज ही सुहाग रात होती है, ऐसे छुपने की क्या जरूरत है। भांजा जिसका नाम अमित होता है वो अपनी मामी से कहता है क्यों ना एक दिन हम घर छोड़कर ही यहाँ से चले जाएं, हम दोनों कहीं बाहर जाकर ही अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मामी कहती है कि छोड़ो उस बात को, पहले तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। बच्चे भी खाना पीना खाकर सो चुके हैं।
मामी अमित को पलंग पर ले जाकर पहले बैठाती है और एक गिलास दूध पीने के लिए देती है और कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं आ रही हूं। मामी एक बेहद ही जालीदार नाइटी पहनकर उसके पास आती है और खुद की शरीर की जुमाइश उसके सामने करने लगती है। ये देख कर अमित उससे रहा नहीं जाता और उसके पास जाकर लिपट जाता है। लिपटते हुए दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाने लगते हैं। दोनों अक्सर पति पत्नी की तरह सोया करते थे, जैसे पति पत्नी अपने एक ही पलंग पर सोते हैं। अपने पति का घर से बाहर जाने का वो भरपूर नाजायज फायदा उठाते हैं। पति जैसे ही घर से बाहर जाता, वो अमित जब घर आता तो ऐसा लगता कि उसका पति नाइट ड्यूटी पे नहीं, अमित को ही अपना पति मान लेती और उसके साथ वो करती जो पहले कभी पति के साथ किया करती थी। उनके करतूतों को शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था, शायद उनका पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन संजीत खा पीकर तो अपने प्लांट पर गया होता है, मगर उसके प्लांट पर कुछ मजदूर आपस में झगड़ा कर लेते हैं, जिसे बचाने के दौरान उसके हाथों में चोट लग जाता है, हाथ से काफी खून निकलता है। वही प्लांट से कहकर जाता है कि मैं घर से अपना ट्रीटमेंट करवा के आता हूँ। वो अपने प्लांट से घर के लिए निकल जाता है। वो घर जब पहुंच कर देखता है, वह जब अपने घर पहुंचता है तो घर पे आवाज लगाता है, अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। किसी जानी पहचानी सी मर्द की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो सुनकर उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे गैर मौजूदगी में कौन सा इंसान इसके पास आता है। जब ध्यान से सुनता है तो देखता है कि उसका भांजा ही उसकी पत्नी के साथ कुछ अश्लील बातें कर रहा है। जब पत्नी को आवाज लगाता है, हड़बड़ाते हुए अपने भांजे से कहती है कि लगता है कि तुम्हारा मामा आज इतना जल्दी आ गया। ऐसे तो कभी इतनी रात गए कभी आते नहीं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी रात को आ गए। अपने भांजे को कहीं छुपाने की कोशिश करती है, पर इतना बड़ा घर होता नहीं कि वो अपने भांजे को कहीं छुपा दे। अब तो संजीत को पता चल चुका होता है कि मेरे गैर मौजूदगी में कोई इंसान इसके पास है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। संजीत की पत्नी आकर दरवाजा जब खोलती है, संजीत पूछता है अपनी पत्नी से, घर के अंदर कौन है? मैंने किसी मर्द की आवाज सुनी। वो झुठलाने की कोशिश करती है, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो सो रही थी, मैं मोबाइल पर देखते देखते शायद सो गई थी। वो अपने पति को झूठा ठहराने की कोशिश करती है। वो कमरे के अंदर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसका भांजा अमित उसके कमरे में है और बच्चे सो रहे हैं। वो पहुंचकर अमित से पूछता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इतने तक कहते कहते तीनों में हाथापाई शुरू होने लगती है। झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है कि दोनों मामी और भांजा मिलकर संजीत को मारने पीटने लगते हैं। संजीत के हाथों में तो पहले से चोट लगी होती है, ऊपर से और ये मारने पीटने लगते हैं। ये अपनी राज छुपाने की कोशिश करते हैं। संजीत कहता है कि मैं तुम्हारा राज बाहर चल के फोड़ूंगा, मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है, ये राज मैं सबको बताऊंगा, सबको तो पता चलना चाहिए कि मेरे पीठ के पीछे तुम क्या कर रही थी। संजीत की पत्नी कहती है कि मैं भी तो देखती हूँ कि तुम इस राज को घर से बाहर कैसे लेके जाते हो। मामी और भांजा मिलकर संजीत को मारने पीटने लगते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी मौत वहीं हो जाती है। एक राज को छुपाने के लिए वो अपने बच्चों को अनाथ कर देती है। जब संजीत को जान से दोनों मार देते हैं, तभी लाश को छुपाने के लिए बोरे में भरकर एक गन्ने के खेत में सूखे कुएं में ले जाकर लाश को डाल देते हैं और फिर दोनों वहां से घर आ जाते हैं। घर आकर पत्नी पुलिस के पास जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कहती है कि मेरा पति प्लांट पे सिक्योरिटी गार्ड का नाइट शिफ्ट करने गया था, वहां से वापस नहीं आया। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। पहले वो सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है कि उसका पति रात में चोट लगने के बाद प्लांट से बाहर जाता है, मगर वो अपने प्लांट में वापस लौट के नहीं आता। अगले सीसीटीवी में देखती है कि एक औरत और एक लड़का बोरी में कुछ भरकर कुएं की तरफ जा रहे हैं, मगर वहां से वो दोनों खाली हाथ आते हैं। पुलिस गन्ने के खेत में कुएं के पास जाती है तो देखती है कि एक बोरे में
एक लाश पड़ी हुई है। लाश निकालने के बाद देखती है कि ये तो संजीत का लाश है। जब सख्ती से संजीत की पत्नी और संजीत के भांजे से पूछताछ पुलिस करती है तो दोनों अपना राज खोल देते हैं कि किस तरह संजीत की उन्होंने हत्या की। कोई इंसान पैसे कमाने के लिए अपने घर से निकलता है तो अपने पीछे अपनी पत्नी पे भरोसा करके ही निकलता है। उसके पीछे उसके माता पिता, उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, साथ ही घर का भी ध्यान रखेगी। एक नाजायज रिश्ता पूरा परिवार को तबाह कर देता है, उसे सड़कों पे ला देता है। आज 3 बच्चे अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। प्लीज ये कमेंट कर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अपना नाम और जगह बताना ना भूलें ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। आप सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।